एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं इन दिनों आपको लेकर के। और ये भी देखेंगे कि इन दिनों वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये तो देखेंगे ही। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं और 2 पाइल रखे हैं। आपको चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है। जिस भी पाइल के अंदर है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है कार्ड कोडिपेंडेंसी, और ये है आपके पर्सन के नेम का इनिशियल, ठीक है। या आपने ये कार्ड चूज़ किया है एडिक्शंस आर अफेक्शन योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो, ठीक है, मे बी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि ये किस एनर्जी में है इन दिनों, वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। चलिए ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, किस एनर्जी में है। ओके, पहला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ है 5 ऑफ कप, देन यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी मैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जी पता है गाइस कैसी है? एनर्जी इस इंसान की ऐसी है, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस वक्त जो है इनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है पता है? ओवर थिंकिंग चल रही है, सबसे ज़्यादा तो ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली नाइट के समय में किसी से ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इंजॉय नहीं करते हैं, फन नहीं करते अपनी लाइफ में, चाहे इनके आसपास चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये इंसान जो है ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि सुकून नहीं है इस इंसान को, ठीक है। एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। कोई ऐसी बात है जिसको सोच करके इनको गिल्ट होता है, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा डिसीज़न है इनका लिया हुआ जिसके ऊपर आज ये रिग्रेट कर रहे हैं। उस रिग्रेशन की वजह से इस इंसान की लाइफ में सुकून नहीं है, ठीक है। मे बी इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया जो इनको नहीं लेना चाहिए था। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं खुद से, खुद के डिसीज़न से। एंड ये भी दिखाई दे रहा है ये इंसान बहुत सैड एनर्जी में है, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी में है। कुछ ऐसा जो बिखर गया, जो टूट गया, जो पीछे छूट गया, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच में है, ठीक है। हालांकि इनके पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है वो पूरा पास्ट की तरफ है। जो चीज़ें इनसे गलत हो गई, जो इनसे टूट गई, रिश्ता टूट गया, आपके साथ में हो सकता है, आपके साथ में हो सकता है कुछ गलत किया इन्होंने, कुछ ऐसा डिसीज़न लिया जो आपके लिए भी सही नहीं था, इनके लिए भी सही नहीं था, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही इनकी एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है इन दिनों, ठीक है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मे बी इंसान जो है पहले लोगों को खुश करने के चक्कर में हमेशा अपनी खुशियों का
अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देता था, ठीक है, ऐसा ही इंसान हो सकता है। लेकिन अब ये इंसान जब अकेले में सोचता है कि अब देख रहे हो यहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मे बी ये इनके फैमिली के लोग हैं या इनके सिबलिंग्स हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स हैं, तो ये देख रहे हैं कि लोगों को मेरी तकलीफ से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, अकेला हूँ, तो वो सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि ये इंसान भी बहुत खुश थे, वो आपके साथ रह कर के खुश थे, ठीक है। वही पॉजिटिव चेंज ये इंसान वापस चाहता है अपनी लाइफ में, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं कि कहा जाता है ना कि बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो चीज़ कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब इनका बुरा समय है, जब ये इतनी तकलीफ़ में है, तो तब इनके साथ कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, अकेले हैं, सैड हैं, परेशान हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के अभी ये इंसान प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी खुश रहने से या ना रहने से, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ना है। मैं भी अपनी लाइफ को चेंज करूँगा, या मैं भी अपने डिसीजंस खुद लूँगा। मैं भी अब उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करूँगा जो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, और जो सही थे मेरे लिए उनको मैं फिर से अपनी लाइफ में लाऊँगा, या उनको फिर से मैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में मैं जाऊँगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बहुत ही फास्ट एनर्जी है। एंड लुक, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, ओके, कुछ पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, यस। तो ये चीज़ इनकी एनर्जी में दिख रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए, पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके भी साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके। चलिए जी, एक करके कार्ड आ रहे हैं, मैं इनको ले लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। क्या चल रहा है, ओके, आई थिंक इनफ है। यहाँ पे कॉफीन की एनर्जी है, देन सनग्लासेस है यहाँ पे, ठीक है, गर्ल्स टॉक है, नॉट इनफ है यहाँ पे, देन यहाँ पे है एंगेजमेंट रिंग, ठीक है, या मास्क, ओके, यहाँ पे मास्क भी है, एंड बॉटम से है आई लाइक यू की एनर्जी। आई थिंक दिख नहीं रहा है ना, नेम इनिशियल नहीं दिख रहा है, आई होप कि दिख रहे हो अब। तो गाइस क्या सोच रहे हैं पता है, पहली चीज़ कि आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स ये दिख रही है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, वॉचिंग यू, लुकिंग, स्टॉकिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली इस इंसान का जो फोकस है वो आपके ऊपर है, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। और इनको क्या लग रहा है पता है कि आप जो है ना, गर्ल स्टॉक, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। आप हैप्पीली सिंगल हो, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन, एंजॉय करना, फन करना, अपने 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 रियल वर्जन को आपने पहचाना है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और सिंगल हो, इस इंसान के लिए रो नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये इंसान परेशान हो रहा है ना, आप ऐसे परेशान नहीं हो रहे हो। आपको ये इंसान स्टॉक करते हैं डेफिनेटली, चाहे सोशल मीडिया पे करे, चाहे कोई किसी भी डेटिंग ऐप पे अगर आप लोग मिले हो वहाँ से, या किसी फेक आईडी से, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि आप है ना, आप मूव ऑन कर चुके हो इनसे, एंड वेरी गुड। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो, अपने आप को ज़्यादा समय दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, तो खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है गाइज। इसी तरह आगे बढ़े, क्योंकि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। इनको लग रहा है कि, इनको लगा था कि आप इनके लिए रोओगे, परेशान होगे, दुखी होगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मूव ऑन कर चुके हो अपने इस इंसान से, ठीक है। मे भी काफ़ी टाइम तक नो कांटेक्ट में रहे हो। यहाँ पे भी देख लीजिए, कॉफिन की एनर्जी है, एंडिंग, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं,
एंडिंग भी इन्होंने ही किया था, न्यू बिगनिंग भी ये इंसान ही करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ना व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको लेकर के यही सोच रहे हैं कि आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, और आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। लेकिन इनको साथ में ये भी लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो। ओके, कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सन है ना, उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उस इंसान से। अब आप बात नहीं करना चाहते। पहले एक समय ऐसा था जब आप इस इंसान के लिए तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, और आप इस इंसान की कोई बात नहीं सुनना चाहते। इस इंसान के अंदर ईगो इशू था, फियर था इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, कैसे चलेगा, कैसे चलाएंगे या कैसे आगे होगा, कुछ भी नहीं समझ रहे थे ये इंसान, आपको हमेशा फॉर ग्रांट ले रहे थे। तो अब आपने ना नॉट इनफ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो इस रिलेशनशिप से। आपको किसी भी तरीके का कोई कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है इस इंसान से, कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे आप कॉन्फिडेंस फील कर सको, ठीक है। एंड लुक, इनको लगता है कि आप एंगेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से शादी कर रहे हो या एंगेजमेंट कर रहे हो, या इनको लगता है ये खुद करना चाहते हैं आपके साथ में एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, उनको ये भी लगता है गाइस कि जो आप ये फ्रस्ट्रेटेड होने का जो ये कर रहे हो ना, कि आप तो दिल से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन इनको लग रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो विद अ मास्क, ठीक है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप हाइड कर रहे हो। इनके लिए जो दिल में आपके लिए फीलिंग्स है ना, उसको आप बता नहीं रहे हो या जाहिर नहीं कर रहे हो। आप ये फ्रस्ट्रेटेड होने का ड्रामा कर रहे हो कि आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय भी इसलिए कर रहे हो, फन भी इसलिए कर रहे हो ताकि इनको जला सको, ठीक है, इनको जेलेसी फील हो सके, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। जबकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, या इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जो आपको पसंद करता है, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, ठीक है, वांट टू डेट। तो मे बी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, या जो आपके साथ में डेट करना चाहता है, आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, लेकिन आप इनसे ये सारी बातें छुपा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, देख लीजिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान, आपको पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़े इगोइस्टिक है, ठीक है। यस, एस ऑफ कप, वाओ, जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना वो चीज़ यहाँ पे भी निकल करके आई है, अभी मैं आपको बताऊंगी। 3 ऑफ कप, एंड द हेरोफेंट। बॉटम से क्या है, किंग ऑफ वैंड्स। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया है, ठीक है, इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया है, जबकि आपकी जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। साथ ही इनको ये भी लगता है विद द एस ऑफ कप कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार चुका है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और ये इंसान है ना आपके साथ में रियूनियन चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है। यस, एक बार मैं देखूंगी यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, वाई द हेरोफेंट इज हेयर, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। इनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, और अगर ये कमिटमेंट लेके आते हैं तो देंगे किसको, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर चुके हो, इनको भी ऐसा लग रहा है। इसलिए ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस अपनी लाइफ में,
रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है और आप उस इंसान के साथ में मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, टॉरस और वर्गो, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, ठीक है, और एयर साइन भी है, ठीक है, सारे साइन हैं यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2, रिकन्सिलिएशन। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई है जो आपके पास्ट से आपकी तरफ वापस आ सकता है। मे बी जिस इंसान के साथ में आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये इंसान वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका इनके साथ में। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं इनकी एनर्जी चेक करूंगी गाइस कि ये इन दिनों किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है ओवरऑल इनकी लाइफ में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, और पता है देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें इस वीडियो को देख करके, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो। चलिए जी, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। पहला है चैरियट अगेन, यस, रिकन्सिलिएशन आपने चूज किया है एंड चैरियट का कार्ड पहले ही आ चुका है गाइस। मैंने ग्रुप नंबर 1 में तो ये देखा ही नहीं कि ये इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सॉरी यार, भूल जाती हूँ मैं, पता ही नहीं क्यों ऐसा होता मेरे साथ में। नेक्स्ट रीडिंग में, जब नेक्स्ट रीडिंग करूँगी तब देखूँगी, ठीक है। अगली बार जब मैं लेके आऊँगी नो कॉन्टैक्ट पर वीडियो, तब मैं देखूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो यहाँ पे है द चैरियट, डेथ एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं, वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल। गाइज आपकी जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी मुझे इस वक्त ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोनों ही एक्शन के कार्ड हैं, न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत, एंड ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। मे बी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट आपको नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स के आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई मेजर डिफरेंस है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ही नज़र आ रहा है। ये भी वर्ल्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकली, इमोशनली, या फिर वैसे जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान ना चाहते हुए भी इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया, ठीक है। या फिर ये इंसान की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है उन चीज़ों को ख़त्म करके ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको चाहिए अपने जीवन में सुकून, क्योंकि इनको चाहिए अपने जीवन में पीस, ठीक है, शांति चाहिए। और लुक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पीस की बात करता है, सुकून की बात करता है। एक ऐसी जगह से निकल करके आता है एक इंसान जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो शांत पानी की तरफ आता है, ठीक है। सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। आप इस इंसान से या तो सोशल साइट पे मिले थे, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप इस इंसान से मिले थे, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान पहले आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में मेजर कोई डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, ठीक है। इस तरीके के आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन अब ये इंसान उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन स्टिल ये जगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? ये इंसान जगल कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप है ना इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये न्यू बिगनिंग करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, आपसे बात करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं। स्टिल इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप जा चुके हो इनकी लाइफ से, अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के इंसान जगल पोजीशन में है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती है, एक तरफ इनके दिमाग में ये चल रहा हो कि आप तो मूव ऑन कर चुके हो, मैं जाके क्या करूं। दूसरा तरफ इनके चल रहा है कि एक बार कोशिश कर लेता हूं, न्यू बिगिनिंग कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, कैंसर है और वर्ल्ड की एनर्जी है गाइस, तो किसी भी फिक्स साइन से भी हो सकते हैं इंसान। देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी तो यही है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सारे ही जो है ट्रैवल के तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे ही कार्ड्स। ये भी ट्रैवलिंग की तरफ बता रहे हैं, ये भी ट्रैवलिंग की तरफ, ये भी ट्रैवलिंग की तरफ, और ये वर्ल्ड की एनर्जी जो है ये भी ट्रैवलिंग की तरफ ही बता रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ में। ओके, लेकिन साथ ही ये इंसान जगल भी कर रहे हैं, इनके माइंड में ये चीज़ भी चल रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, शायद आप इनको सेकंड चांस ना दो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, चलिए क्लॉक की एनर्जी, जितने कार्ड मुझे चाहिए तो उतने आ चुके हैं। चलिए पहले जो जो कार्ड गिरे हैं ना उनको ले लेते हैं। पहले ये था किसकी एनर्जी है, देन चेजर। ओ माय गॉड, चेजर एंड रनर गाइज, नॉट टुडे। यस, जो मुझे लग रहा था ना वही चीज़ें निकल करके आई हैं। अबंडेंस, पैशन एंड सेल्फ इंडल्जनेस। यस गाइस, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है पता है, ये इंसान आपको लेकर के अनकंडीशनल लव फील करने लगा है। अगर पास्ट में इनके दिल में इतनी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, या इतना ज़्यादा ये परेशान नहीं होते थे, इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, या रनर चेजर की एनर्जी में थे, आपको अपने पीछे पीछे भगा रहे थे, ठीक है, और आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो अब जो है इस इंसान की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव पनपने लगा है। ठीक है, कह सकते हैं कि प्यार, आपके प्यार में ये इंसान गिरने लगे हैं। ठीक है, फैलिंग इन लव। यस, बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया है इस इंसान को, ठीक है, इतना प्यार दिया है कि अब उस प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। पहले जैसे कि हो सकता है कि अगर आप कोशिश करते थे इस इंसान से बात करने के लिए, इनको समझाने के लिए या अपना प्यार दिखाने के लिए, आप इनके सामने बहुत जाहिर करते थे अपने प्यार को, लेकिन अब जो है आपने जाहिर करना बंद कर दिया है। तो इस इंसान को ना लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं। ठीक है, अनकंडीशनल लव है, तो ये इंसान चाहते हैं, गिव एंड रिसीविंग की एनर्जी में है, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब आपके प्यार में गिरने लगा है। रनर चेजर वाली एनर्जी है। एक इंसान भाग रहा था अपनी फीलिंग से, आपके पर्सन पास्ट में अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, या इस इंसान को डर था किसी चीज़ का, या ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो की सुन रहे थे। ओके, एंड आप जो है इस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे थे। आप दोनों ही कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के ऊपर नहीं, आप तो इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट थे और ये इंसान किसी और चीज़ के ऊपर को डिपेंडेंट थे। अपने ईगो की ज़्यादा सुन रहे थे, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब आप भाग रहे हो और ये इंसान चेज कर रहा है आपको। ठीक है, और आपने साफ साफ जवाब में इस इंसान को कह दिया है नॉट टुडे। ठीक है, इट मीन्स नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। तो अब आपने है ना एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है। क्यों बाउंड्री क्रिएट की है? क्योंकि आप अभी भी इस इंसान से नाराज़ हो, क्योंकि रिश्ता भी इन्होंने ख़त्म किया, नो कॉन्टैक्ट में भी इन्होंने आपको डाला, अब आप इनसे नाराज़ हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि आपको अब और परेशान नहीं होना अपनी लाइफ में। रनर चेजर वाली ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर अगर दे सको तो ही आपके ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आए, अदरवाइज ना आए। और आप इस इंसान को डील करना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग जो है मूव ऑन करने की कोशिश में हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस इंसान ने हर्ट किया है। ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से इस इंसान के कॉल का, मैसेज को अवॉइड कर रहे हो, इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, या इस इंसान को ही आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि ये इंसान जो है ना पॉजिटिव माइंडसेट में है, आपको लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
आपको अपनी लाइफ में पैशनेट है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, इनको लगता है कि आप भी फील करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस वक्त इनसे नाराज हो बोल करके आप इनको बताते नहीं हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पे फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिशिएशन। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है ना कि आप इसलिए इस इंसान से दूर दूर भाग रहे हो क्योंकि अब आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने शैडो वर्क कर रहे हो और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, एंड क्लॉक, यस, नीड टाइम, टेक टाइम, टाइम इन साइकिल, टाइम टू हील। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि थोड़ा आपको समय दिया जाए, जब आप हील हो जाओगे, जब आपकी नाराज़गी थोड़ी कम हो जाएगी, तब हो सकता है कि आप इनसे बात कर लो, ये चीज़ भी है। चलिए अब हम टैरो से भी देखेंगे कि और क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। एक मिनट रुकिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। नाइन ऑफ पेंटिकल, यस, उनको यही लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहते, आप अपनी ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो। ठीक है, आप अपनी अहमियत को आपने समझ लिया है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आप वैल्यू कर रहे हो। पहले हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे अपने बारे में, लेकिन अब जो है आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, और क्या सोचते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका मन करता है कि ये भाग के आपकी तरफ आ जाएगा। इस बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बहुत ही रश वाली एनर्जी है। ठीक है, और क्या सोचते हैं, एस ऑफ कप, यस, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए वो बढ़ती जा रही हैं गाइज। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, एक बार मैं देखूंगी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, किस बात की जल्दबाजी है इनको। पेज ऑफ वेंड्स एंड द टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वेंड्स। ओके, तो कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई कॉल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है अवॉइड कर रहे हो इनसे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मे बी इन्होंने कोई छोटा मोटा मैसेज भेजा है, लेकिन आपने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल, तो मे बी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइज कि ये इंसान है ना आपके साथ में कुछ कोलैबोरेशन चाहता है। ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहता है आपके साथ में। मे बी ये इंसान आपको कोई बिजनेस डील करे आपके साथ में, कुछ ऑफर दे आपको बिजनेस की। ठीक है, ताकि उसके सहारे ये इंसान जो है आपसे जुड़ सके, आपसे मिल सके, दोबारा बात कर सके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान है ना अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज करना चाहता है जो भी इन्होंने किया उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, साथ ही ये इंसान जो है आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहता है गाइज, रियूनियन, अगेन थ्री ऑफ कप एंड द रिकन्सिलिएशन। तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन ले सकता है। अभी मैं एक्शन के लिए अलग से कार्ड नहीं निकालूंगी गाइज, क्योंकि पाइल 1 में भी मैं भूल गई। नेक्स्ट सेक्शन देखना, ये मेरी गलती है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लिख लूँगी कि मुझे क्या क्या बताना है आप लोगों को। ठीक है, एंड थ्री ऑफ कप, तो ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। और इनको ना यही लग रहा है गाइज कि अब है ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप सक्सेसफुल हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो या अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो। तो इन चीज़ों को देख करके इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, या अब आप इंडिपेंडेंट हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में कोई बिजनेस डील करे विद द थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मे बी कोई छोटा मोटा ऑफर दे आपको, आपके साथ में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ताकि ये इंसान आपसे जुड़े रह सके, क्योंकि इनके दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है इनके दिल में। ठीक है, आपके लिए इमोशंस है, यस, इसलिए इंसान जो है ना रिकन्सिलिएशन चाहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, हालांकि है तो पेज की एनर्जी, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप इनसे दूर ना रहे, आप इनके साथ में चाहे दोस्ती करके रहे, एज अ फ्रेंड रहे, या फिर आप इनकी लाइफ में एज अ बिजनेस पार्टनर रहे, लेकिन रहे। ठीक है, ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यस, ये सोच रहे हैं कि आप इनसे दूर ना जाए, आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, फिर से बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है इनके दिल और दिमाग में।
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन कुछ भी नहीं है गाइज। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कैंसर है, स्कॉर्पियो है और किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।